अष्टावक्र 17वें अध्याय में स्वच्छेंद्रियों की बात करते हैं। स्वच्छ इंद्रियां, स्वच्छ इंद्रियां। तो प्रिया कह रही हैं कि इससे क्या अर्थ हुआ? स्वच्छ इंद्रियां, मैं एक ही शब्द बोलूं, अभी मैं एक ही शब्द बोलूं, उसको कुछ लोग बड़े साधारण तरीके से सुन लेंगे, कुछ उस पर मुंह बिसूरने लगेंगे, कुछ हंस देंगे। एक सरल चित्त ऐसा भी हो सकता है जिसको उसमें कुछ खास दिखाई ही न दे, और एक मन ऐसा होगा जो उसके 1000 अर्थ कर लेगा। शब्द एक ही था। इंद्रियां सिर्फ रास्ते की तरह हैं। वो ये भी तय नहीं कर सकती हैं कि उन पर कौन चलेगा। जो शब्द आपके कान में पड़ रहा है वो शब्द अपने आप में कोई अर्थ रखता ही नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि शब्द था, अर्थ आपने दिए। वो सिर्फ एक प्रकार का स्पंदन है, एक ध्वनि है, वो कान में पड़ता है। उसके बाद उसमें जितनी भावना भरी जाती है वो हमारे द्वारा भरी जाती है। स्वच्छ इंद्रिय का अर्थ ये नहीं है कि उसमें स्वच्छ भावना भरी जाए। उसका अर्थ ये है कि उसमें कोई भी भावना भरी ही ना जाए। इसी कारण ऐसा आदमी देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। हमने पहले बात करी हुई है कि मन को ऐसा कर लो कि वो गंदगी की तरफ आकर्षित ही ना हो। हमने कबीर को उद्धृत किया था कि पहले तो मन कागा था करता जीवन घात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। और वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे थे कि गंदगी कहीं होती है और मन उस तरफ जाए ना। अष्टावक्र एक कदम आगे की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं मन कहीं भी जाए उसे गंदगी दिखे ना। कबीर ने कहा मन गंदगी की ओर जाए ना, या हमने यूं उसका अर्थ किया। अष्टावक्र एक कदम और आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं जहां भी जाए उसे गंदगी दिखे ना। लेकिन भ्रम में मत रहिएगा, अष्टावक्र ये भी नहीं कह रहे हैं कि मन जहां भी जाए उसे मोती दिखें। अष्टावक्र ये भी नहीं कह रहे हैं कि विष्ठा न दिखे तो मोती दिखे, गंदगी न दिखे तो स्वच्छता दिखे। वो कह रहे हैं कुछ भी न मलिन न स्वच्छ। इंद्रियों को उसका काम करने दो। इंद्रियों के होने भर से कुछ गंदा कुछ साफ नहीं हो जाता। इंद्रियां रास्ता हैं, उस रास्ते पर जो चलने वाला है उसका निर्धारण मन ही करता है। इंद्रियों को रास्ता मात्र ही रहने दीजिए। इंद्रियां रास्ता मात्र हैं, इसी का अर्थ है स्वच्छ इंद्रियां।
अपना कुछ जोड़ने को उत्सुक नहीं है। जैसे रास्ता राही में कुछ जोड़ या घटा नहीं देता। आप रास्ते से गुजर जाइए, रास्ते में कुछ घट नहीं जाता। इंद्रियां ऐसा रास्ता रहें जो रास्ता ही भर है। जो दृश्य है सामने वो दृश्य भर है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। मन का काम होता है जगत का निर्माण करना, और जगत तब तक नहीं है जब तक उसमें उसने अर्थ नहीं भर दिए। मन जो देखता है उसमें अर्थ भरना चाहता है, अर्थ न मिले तो बेचैन हो जाता है। नहीं, अर्थ भरने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको किसी तरह की संज्ञा देने की, कोई उपाधि लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा बुरा, साफ गंदा, पाप पुण्य, मेरा तेरा, नहीं, कुछ नहीं। जो है सो सामने है। आप अभी सुन रहे थे ठाकुर कहते हुए, तो आपसे कह रहे थे ना कि मैं ब्रह्म हूँ, ये धारणा भी वही रखे जिसे द्वैत दिखाई देता हो। जिसे द्वैत दिखाई देता हो, सिर्फ उसी को ये धारणा रखने की ज़रूरत है कि मैं ब्रह्म हूँ। और जिसे द्वैत दिखना ही बंद हो जाए, जिसका मन इंद्रियां ऐसी हो जाएं कि उसे द्वैत अब दिख ही नहीं रहा, तो वो ये धारणा भी क्यों रखे कि मैं ब्रह्म हूँ? मन पर इतना बोझ भी क्यों ज़रूरी है? समझ रहे हैं? बार बार वो कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम तो ठीक ही है, मोक्ष भी नहीं चाहिए। धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि बात नैतिकता के भीतर की है। फिर वो कह रहे हैं नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। आमतौर पर आदमी जब अर्थ को, काम को छोड़ता है तो ये सोच करके छोड़ता है कि इससे मोक्ष मिल जाएगा। वो कह रहे हैं सब छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं, मुक्तता की चाह भी नहीं है। मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति भी तब चाहिए होगी जब पहले बंधन प्रतीत होंगे। मन ऐसा हो जाए कि किसी भी दृश्य में, ध्वनि में बंधन का अर्थ भरे ही नहीं। वो परम मुक्ति है। हम जिसको मुक्ति कहते हैं वो सिर्फ बंधन का विपरीत है। मन को एक स्थिति भा नहीं रही, उसने कह दिया ये बंधन है, उसके विपरीत की स्थिति चाहिए तो उसका नाम दे दिया मुक्ति। और जिसको मुक्ति का नाम दिया है, कल उससे भी मुक्ति चाहिए, और फिर परसों उससे भी मुक्ति चाहिए। परम मुक्ति वही है कि कुछ भी सामने है, उसको कोई नाम दिया ही नहीं गया। बंधन का तो नहीं ही दिया गया, मुक्त का भी नहीं दिया गया। और याद रखिए, जब तक मुक्ति कुछ है, बंधन को भी कुछ होना पड़ेगा। कुछ यदि बहुत सुंदर लग रहा है आपको, तो आपने अपने आप को खोल दिया है किसी न किसी और को कुरूप कहने के लिए। आप सुंदर कह नहीं पाओगे किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति को यदि आप किसी अन्य को कुरूप नहीं कह रहे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक है कि
हाँ, मनीष का है कि वीक इंटेलेक्चुअल्स may believe the self is one without other, but being mixed in illusions they do not actually know self, so live out their lives in misery. What do we mean by believing the self is one without other? ये 18वें प्रकरण से है, पिछला 17वें से था। अष्टावकर कह रहे हैं कि ये जो मंद बुद्धि होते हैं वो अक्सर ये धारणा पकड़ कर बैठ जाते हैं कि जो सत्य है वो एक है और उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं। और ये वाक्य हमें बहुत जगहों से सुनाई पड़ता है। बहुत सारे प्रचलित पंथ हैं जो इसी भाषा में बात करते हैं कि जो परम है वो एक है और दूसरा नहीं है। अष्टावकर कह रहे हैं कि ये क्या भ्रम पकड़ कर बैठ गए हो। वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये बात पकड़ ली अब वो अपना पूरा जीवन दुख में ही बिताएगा। जिसने भी ये कहना शुरू कर दिया और जिसने इसी को आखिरी सच मान लिया कि सत्य या परम एक होता है और दूसरा नहीं उसके जैसा, या वो दूसरा नहीं है, दो नहीं है, अब वो दुख में रहेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं अष्टावक्र और क्यों कह रहे हैं ऐसा? अष्टावक्र का निशाना बहुत दूर तक का है। जहाँ साधारण मन की नज़र भी नहीं जाती वहाँ तक अष्टावक्र पहुँचे हुए हैं। जगत को छुपने के लिए कोई कोना नहीं छोड़ देना चाहते कि कुछ भी ऐसा छोड़ दिया जहां पर जाकर के भ्रम छुप जाएं। पूरा मनोनाश। कह रहे हैं कि जब तक तुमने ये कहा कि सत्य एक है तब तक तुम सत्य की कोई ना कोई छवि बनाओगे ही बनाओगे। ये हो नहीं सकता कि न बनाओ। इतना कह देना भी कि जो परम है वो एक है, इतना कह देना भी यही बताता है कि तुम उत्सुक बहुत हो परम को शब्दों में कैद करने के लिए। निर्मलता नहीं है तुम में। ये बड़ी चालाकी भरा वक्तव्य हुआ कि सत्य एक है। आमतौर पे जो इसकी उद्घोषणा करते हैं कि एको हम या ईश्वर एक है, वो अपने आप को ज्ञानी मानकर करेंगे। और अष्टावकर कह रहे हैं ज्ञानी नहीं है, वो मंद बुद्धि हैं, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा कि अपनी ही अहंता के दायरे में कैद होकर के कोई बात कह रहे हैं। अष्टावक्र की दुनिया में उद्घोषणाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वो कह रहे हैं एक है, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ब्रह्म इत्यादि हूँ, ऐसा भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मगन हो, तुम मौज में हो, तुम्हें इन सब नारों की ज़रूरत क्या है? तुम्हें दावेदार बनना ही क्यों है?
फिर वो कह रहे हैं कि जहाँ तुमने कहा कि दूसरा नहीं है, वहाँ ही तुमने सत्य के प्रसार को काट ही दिया। वास्तव में यदि कोई बहुत इच्छुक ही है कहने का, तो कहने के मात्र दो ढंग ही उचित हैं। एक तो ये कि नहीं है, और दूसरा ये कि सर्वत्र है। ये कहना कि एक है भ्रम ही पैदा करेगा। हमने पिछले बृहस्पति को भी इस पर चर्चा करी थी। सबसे बेहतर तो ये है कि कुछ कहा ही ना जाए, पर यदि आपको कहने की बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है तो इतना ही कह लें कि नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ कहा नहीं जा सकता। या यूं ही कह लें कि जो कुछ भी है सो मन के बाहर है, तो क्या सोचूं और फिर बोलूं कैसे। तो यदि मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि मन के भीतर तो नहीं है। तो एक तो ये ढंग हुआ, और दूसरा ढंग ये हो सकता है कि मन भी उसी का है, और जो कुछ दिखता है, भासता है, सब मन में है और मन उसका है। तो जो कुछ है वही है। तो या तो सब कुछ है ऐसे कह दिया जाए, या कुछ नहीं है ऐसे कह दिया जाए। इसी की ओर अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक है और दूसरा नहीं, वो भ्रम में रहेंगे और जीवन दुख में बिताएंगे। वो अस्तित्व से एक नहीं हो पाएंगे। जो ही आपने कह दिया कि वो एक है, वैसे ही आप संसार में कण कण में रचना तो देख पाएंगे, रचयिता नहीं देख पाएंगे। क्यों? रचयिता तो एक ही है ना। जीना आपको व्यक्तियों के साथ है, जीना आपको वस्तुओं के साथ है, यही जगत है। जीना आपको पत्थरों, पहाड़ों, पेड़ों, जानवरों के साथ है। और आपने कह दिया है कि जो परम है, जो सत्य है, जो असली है, जो ऊंचे से ऊंचा है, वो कोई एक है। अब आप थोड़ा बहुत सम्मान तो दे सकते हैं रचना को, कुछ आस्था तो हो सकती है आपकी, थोड़ा प्रेम हो सकता है, कुछ रिगार्ड्स हो सकते हैं, लेकिन दुनिया आपके लिए बटी बटी ही रहेगी, हमेशा बटी रहेगी। आपको कण कण में वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो एक है। आपने तो कह दिया कि वो एक है। अब दुनिया आपके लिए बटी बटी रहेगी और आप दुख में जियोगे। यही कह रहे हैं अष्टावक्र, ये दुख को आमंत्रण देना है। ये तो जानो कि दो नहीं है, पर ये मत कह दो कि एक है। ये तो निश्चित रूप से जानो कि दो नहीं है, पर ये मत कह दो कि एक है। दो नहीं है, वहां से दो रास्ते निकलेंगे। एक तो ये कि समष्टि में ही वो दिखाई दे,
वो फैलाव का रास्ता है, वो वृहद हो जाने का रास्ता है, वो ब्रह्मवत हो जाने का रास्ता है। ब्रह्म का अर्थ ही है फैलाव। तो या तो ये कहो कि दो नहीं, अनन्य, असंख्य, असीमित, या जाते हो तो फिर संकुचन के रास्ते पर जाओ और फिर एक पर मत रुक जाना। दो से चले हो तो एक पर मत रुक जाना, सीधे शून्य पर जाना और कह दो कि कुछ नहीं है। एक पर रुक करके सत्य को संसारी बना दिया, और वो भी संसार का स्रोत नहीं, संसार की वस्तु बना दिया। क्योंकि संसार का स्रोत एक नहीं हो सकता, एक तो संसार के भीतर होता है, एक तो संसार के भीतर होता है, और दो भी संसार के भीतर है, और 15 करोड़ भी संसार के भीतर है। सब संख्याएं मात्र हैं। जो स्रोत है उसको गिनती में कैसे बांध रहे हो? गिनतियां तो सब तुम्हारी हैं, संसार की हैं, मानसिक हैं, तो मत कहो कि एक है। आप सवाल उठा सकते हैं कि शून्य भी तो संख्या नहीं। शून्य संख्या नहीं है, शून्य संख्या नहीं है, एक संख्या है। एक में और शून्य में आयाम का अंतर है, वो अलग अलग डायमेंशंस हैं। शून्य कोई संख्या नहीं है। शून्य का अर्थ है जहां संख्याएं पहुंच नहीं सकती और जहां अभी संख्याएं शुरू भी नहीं हुई हैं। समझिएगा, जहां तक कोई संख्या पहुंच नहीं सकती और जहां अभी कोई संख्या शुरू भी नहीं हुई है। इसी कारण शून्य अपने आप में कुछ नहीं होता, पर वो असंख्य अर्थ ले सकता है। आप गणित में भी शून्य को जहां रखें वो उसके अनुसार अर्थ ले लेता है। अपने आप में कुछ होता नहीं वो। इसी कारण आप पढ़ते हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई थी। आपने कभी ये सवाल नहीं उठाया अपने आप से कि इस बात को महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना जाता कि 4 की खोज कहां हुई थी और 8 की और 9 की खोज कहां हुई थी? अगर सब संख्याएं हैं तो सबकी खोजों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए ना। फिर तो किसी इतिहास की किताब में यह भी दर्ज होना चाहिए कि 3 किसने खोजा था, पर नहीं। 1, 2 और 3 तो मंदबुद्धि भी खोज लेंगे, शून्य खोजना बड़ी दूसरी बात है। इसी कारण ये कह देना कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, अष्टावक्र के मुताबिक मंद बुद्धियों का काम है। क्योंकि तुमने वही कर दिया, जैसे तुम केले गिनते हो कि 1, 2, 3, वैसे ही तुमने ईश्वर गिन लिए कि एक है। तुम्हें किसी दूसरे आयाम में जाना पड़ेगा। संसार का स्रोत उसी आयाम में नहीं हो सकता जिसमें संसार है, तो वहां पर कोई संख्या एप्लीकेबल ही नहीं है। वहां पर कोई संख्या मान्य ही नहीं है। एक प्रकार से अवैध है उसको किसी भी प्रकार की धारणा में बांधना। बात गलत हो जाएगी। समझ रहे हैं? 0 is core and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is gloss. इसकी मार बहुत दूर तक जाती है। इसका अर्थ समझिए, जो व्यक्ति इस बोध में जिएगा उसका जीवन बहुत अलग तरीके का होगा। When you give value to something, then the rest of it gets devalued. हाँ, वो फिर
भगवत्ता को सीमित करके नहीं रख पाएगा। जो व्यक्ति यह जान गया कि या तो कह दूं, बिल्कुल झुक जाऊं और कहूं कि मन से बाहर है, इसीलिए शून्य कहना ही उचित है, बाकी तो बड़ी से बड़ी संख्या भी मानसिक है, इसीलिए मैं तो नमन करके इतना ही कह सकता हूं कि शून्य। जिसने शून्य कह दिया वो परम ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि उसने जान लिया, उसका अहंकार तिरोहित हो जाएगा। वो ये कोशिश नहीं कर पाएगा कि कभी भी दावा करे कि मैं कुछ जानता हूं, क्योंकि वो जानता है कि जो वास्तव में जानने लायक है वो तो मेरी पहुंच से बाहर था, उसको तो मैं शून्य कह आया हूं, तो अब मैं किस हक से दावा करूं कि मुझे कुछ पता है। तो उसका सर अहंकार के बोझ से मुक्त रहेगा। जिसने शून्य कह दिया वो हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और जिसने पूर्ण कह दिया वो परम प्रेमी हो जाएगा, क्योंकि उसको जर्रे जर्रे में वही दिखाई देगा। लेकिन जिसने एक कह दिया वो हिंसक हो जाएगा। वो कहेगा एक है और उसको मैं एक कोने में रखाया हूं, क्योंकि यदि एक है तो उसे कोने में रखा जा सकता है। और वो सृष्टि से लड़ेगा, बांटेगा, वो अपने और पराये के भेद में जिएगा। समझिएगा, जिसने शून्य कह दिया वो बुद्ध हो गया, वो पूरा हल्का हो जाएगा। उसके अंतर्मन की आग बुझ जाएगी, इसी का नाम है निर्वाण। पूरा पूरा समर्पित कर दिया उसने अपने आप को। भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नहीं, ये भावना नहीं, ये मनोस्थितियां हैं। ये मनोस्थितियां हैं। जो एक वाली मनोस्थिति है अष्टावक्र उसकी बात कर रहे हैं। और अगर और साफ करके बोलूं तो एक में ही मनोस्थिति है। शून्य या पूर्ण तो ऐसे हो जाते हैं कि मन उनको समेट ही नहीं सकता, तो मनोस्थितियां भी नहीं हैं। या ये कह लीजिए कि वो मन की खत्म हुई स्थितियां हैं। एक में मन इतना संकुचित हुआ है, ज्ञान में इतना झुका है, इतना खत्म हुआ है कि परम बोध हो गया है और मन हल्का हो गया है, मन शून्यवत हो गया है, इतना हल्का कि मन शून्यवत हो गया है। और दूसरे में मन ऐसा फैला है कि अपने फैलाव के बाहर कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो इस कारण मन पूर्ण हो गया है। मन को बचे रहने के लिए हमेशा दूसरे की, पराये की जरूरत होती है। जब मन कुछ भी बाहर ही ना छोड़े, कुछ भी पराया ही ना छोड़े, तब भी मन को विगलित होना होता है। तो ये जीने की दो दृष्टियां हैं। पहला ये कि मैं नहीं जान सकता, मैं कोई दावा नहीं कर सकता तेरे बारे में, मैं तेरा नाम भी नहीं लूंगा, मैं विचार ही नहीं करूंगा। अष्टावक्र इसी की बात करते हैं। कोई बात मत करो, तुम नाम लेकर के उसको गंदा कर देते हो। क्यों नाम लेते हो बार बार? तुम जो भी कहोगे झूठा होगा, क्यों कहते हो बार बार? तुम उसकी तारीफ में गीत भी गाओगे तो गीत भी भ्रम के ही होंगे, क्यों गा रहे हो? तुम प्रार्थना भी करते हो तो उसको वस्तु बना देते हो, मत करो प्रार्थना। ये एक जीवन दृष्टि है, ये बोध की है। दूसरी प्रेम की है। जिसने शून्य कहा वो बुद्ध हुआ, जिसने पूर्ण कह दिया वो मीरा हो गया, वो फरीद हो गया। वो नामदेव की तरह हो गया।
कि कुत्ता दिख रहा है तो उसको भी गीगा गेट हो रहा है। कि वही तो है। और सिर्फ यही दो तरीके हैं जीवन जीने के, बीच के जो सारे हैं वो भ्रम हैं और उनमें दुख के अतिरिक्त कुछ रखा नहीं है।